ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। प्रातःकाल की इस पावन वेला में सर्वशक्तिमान आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा को हमारा हृदय से नमस्कार। इस संसार में परमात्मा का आनंद निरंतर बह रहा है। ईश्वर देवता है, देने वाला है। परमात्मा देव है, सबको परमात्मा देने वाला है। शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र आता है कि देवता 33 कोटि देवताओं का उल्लेख शास्त्रों में आता है। कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है और एक कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है। कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि का अर्थ प्रकार भी होता है। तो शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है। कोटि कहते हैं करोड़ को और कोटि कहते हैं प्रकार को। तो जहां जिसका प्रसंग आता हो वहीं पर उसका वाक्य जोड़ना चाहिए। जैसे संस्कृत में सेंधव एक शब्द है, सेंधव। संस्कृत में सेंधव का अर्थ नमक भी होता है और सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। अब ये प्रसंग के अनुसार शब्दों को जोड़ना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है और उससे दूसरे व्यक्ति से कहा सेंधव ले आ, तो उस व्यक्ति को प्रसंग के अनुसार घोड़ा लाना चाहिए, न कि नमक। और यदि व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसने कहा सेंधव ले आ, तो उसको नमक लाना चाहिए, न कि घोड़ा। तो प्रसंग के अनुसार वाक्यों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि एक वाक्य के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो शास्त्रों में 33 कोटि देवता है। 33 कोटि, कोटि कहते हैं करोड़ को, कोटि कहते हैं प्रकार। तो 33 कोटि देवताओं को हम नहीं गिन सकते, इसलिए कोटि का अर्थ है प्रकार। 33 प्रकार के देवता इस संसार में हैं। देवता कहते हैं जो हमें देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, सुख देते हैं, शांति देते हैं, बुद्धि देते हैं, आनंद देते हैं, प्रसन्नता देते हैं, संतोष देते हैं, सेवा, परोपकार, दान, दया, नम्रता, विनम्रता, उत्तम कर्म, उत्तम ज्ञान, उत्तम बुद्धि हमें देवता प्रदान करते हैं। देव, देव कौन है? शास्त्रों में विद्वानों को भी देव का, विद्वान सो ही देवा, विद्वानों को भी देवता का है। क्योंकि विद्वान भी क्या है? हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। 5 देव होते हैं हमारे जीवन में, जो हमें चेतन देवता। देवता 2 प्रकार के हैं, एक तो जड़ देवता और एक चेतन देवता। जड़ देवता जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी देवता है। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये देवता है, क्योंकि इससे ये हमें देते हैं। पृथ्वी हमारी क्या है? माता है। माता भूमि पृथ्वी अहम पृथिव्या। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके क्या है? पुत्र हैं। तो पृथ्वी भी देवता है, अर्थात पृथ्वी हमें देने वाली है। पृथ्वी हमें अन्न देती है, फल देती है, फूल देती है, सब्जियां देती है। नाना प्रकार के वृक्ष वनस्पतियां हमें पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। पृथ्वी से ही संसार के सब जीवों का लालन पालन पोषण हो रहा है। इसलिए पृथ्वी भी क्या है? बोलो, देवता है। पृथ्वी से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? अन्न प्राप्त हो रहा है, फल फूल सब्जियां, नाना प्रकार के वृक्ष वनस्पतियां, ये हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहा है। इसलिए पृथ्वी भी क्या है? जड़ देवता है। दूसरा है
जल देवता। दूसरा देवता है जल देवता। जल देवता, जल देवता हमें क्या देते हैं? प्राण देते हैं। जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। जल से हमें जीवन प्राप्त होता है। जल से ही संसार में सभी वृक्ष, वनस्पति, अन्न, औषध, फल, फूल, सब्जियां, सब संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब जल से ही संचित होते हैं, जल से ही पैदा होते हैं। हमारे शरीर में जो जीवन चल रहा है उसका आधार भी पानी है, जल है। अगर पानी ना हो तो कोई भी व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जल भी देवता है, क्योंकि जल हमें जीवन देता है। जल भी जीवन देता है, इसलिए जल भी देवता है। तो पृथ्वी जल। तीसरा है अग्नि देवता। अग्नि देवता, अग्नि हमें गर्मी देती है, प्रकाश देती है। अग्नि के संपर्क से ही हम भोजन पकाते हैं। अग्नि के संपर्क से ही हमारा भोजन पकता है और उसको हम खाते हैं। अग्नि से ही सभी मनुष्यों का पालन पोषण होता है। इसलिए अग्नि भी एक देवता है, क्योंकि अग्नि सभी के हृदय में विराजमान। हमारे पेट में भी जठर अग्नि होती है जो भोजन को पचाती है, और अग्नि से ही यज्ञ संपन्न होता है। अग्नि से ही यज्ञ संपन्न होता है, इसलिए अग्नि भी एक देवता है। अग्नि भी देवता है। अग्नि जड़ देवता है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि। चौथा देवता वायु, वायु देवता, हवा। वायु से हमें प्राण मिलते हैं। ये जो हमारे सांस भीतर और बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन सांसों का आना और जाना